अब हम हमारे ब्रजमंडल के गौरव आदरणीय श्री परम श्रद्धेय गौरव कृष्ण जी गोस्वामी जी की माध्यम से उनकी वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणैरजस्रम् संपूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, संत वैष्णव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राम। परम मंगलमय क्षण है। वृंदावन की इस पावन धरा पर, इस पुनीत प्रांगण में व्यासपीठ पर विराजमान भागवत कथा क्षेत्र के सूर्य स्वरूप मेरे परम आदरणीय आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी, हमारे मध्य मेरे निकट बैठे हमारे आचार्य जी, राम कथा के सरस प्रवक्ता पूज्य महाराष्ट्र जी जो अपनी सनिधि प्रदान कर रहे हैं, एवं ब्रजमंडल के सभी संत विद्वत वरेण्यजन और आप सब दूर दूर से अपना विशिष्ट भाव लेकर पधारे हुए सभी श्रोतृवृंद, मैं सबके श्री चरणों में बारंबार अपनी प्रणति निवेदित करता हूं। बहुत मुझे प्रसन्नता है। आना तो मुझे पहले था अरे जी, लेकिन कुछ नए भजनों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो मैं सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली और फिर दिल्ली से सीधे मैं भागा चला आ रहा हूं कि मैं कैसे भी इस आयोजन में सम्मिलित हो जाऊं बस, क्योंकि जो ग्रंथ विराजमान है ये अध्यात्म दीपक है साक्षात। जिनकी कथा गाई जा रही है वो भी अध्यात्म दीप हैं, और जहां आयोजन हो रहा है ये स्थापना भी अध्यात्म पीठ की है। थोड़ा दरबारी रोक दो, नहीं रोक दो, पहला काला कर दो पहाड़ी। छेड़ दिया, गला भी बैठना है मेरा, ऊंचा सुर दिया है। तो ये अध्यात्म दीप है। यह स्वानुभाव मखिल श्रुतिसार में को अध्यात्म दीप मतित तीर्षतान्तमुन्धम् संसारिणां करुणया ह पुराण गुह्यम्
व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीन्। और दशम स्कंद में जहां स्तुति प्रभु की हुई है, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। तो भागवत भी अध्यात्म का दीपक हैं जो सुखदेव जी ने जगत को प्रदान किया, और मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण भी साक्षात अध्यात्म के दीपक हैं। और हमारे पूज्य मेरे परम आदरणीय पूज्य पाराशर जी ने भी जो स्थापना ब्रज में कर दी है, ये भी अध्यात्म पीठ है। यानी अध्यात्म का त्रिवेणी रूप में यहाँ संगम और दर्शन प्राप्त हो रहा है। और आपकी सरस वाणी, क्योंकि जैसा कि अभी महाराज जी भी बोल रहे थे, भागवत कथा के क्षेत्र में प्रायः अब देखने को मिल रहा है कि कथा तो कम रह गई है, कथा के रूप में व्यथा ही ज्यादा प्रचलित हो रही है। भागवत कथा का दर्शन कम हो गया है और कथा के बहाने व्यथा बहुत परोसी जा रही है। परंतु मैं कहा करता हूं बंधुओं, महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। महका दे, क्योंकि आज हम महक कम रहे हैं, बहक ज्यादा रहे हैं। पर भागवत ये वो पुष्प है जो बहकते हुए जीवन को कृष्ण भक्ति की महक की ओर ले जाता है। ये भागवत वो फूल है। महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, और धागे से दिल को प्रेम के बुनना जरूरी है। पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। कथा वहीं पर आनंद प्रदान करती है जहां विद्वता भी हो, जहां स्वर भी पक्के हों, और ऐसे कुछ गिने चुने वक्ता ही हैं और जिनमें हमारे पूज्य आचार्य श्री विशिष्ट रूप से विराजमान हैं, जहां विद्वता भी है और स्वर ब्रह्म की उपासना भी है। जब ऐसे किसी महापुरुष के मुख से हम भागवत की कथा सुन लेते हैं, तो कहा गया है तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित, अन्यत्र रति न स्याद। यदि ऐसे अधिकारी वक्ता के मुख से आपने भागवत के अमृत को पी लिया बंधुओं, तो ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, आप लोगों का मन कहीं और लग ही नहीं सकता है। इस भागवत के अमृत में जिसकी रुचि हो जाए, फिर वो और कहीं कितने भी संसार के गीत सुन ले, संसार की कितनी भी महाराज अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उपभोग कर ले, पर उसका मन कहीं और नहीं लग सकता। उसका मन तो वृंदावन की ओर ही भागता है बार बार, और उसी कार्य में तो लगे हुए हैं। सारे भारत में, विश्व में घूम घूम कर हम लोगों का काम तो यही है, बस खींच खींच के वृंदावन ही तो लाना है सबको। और अब तो जहां अध्यात्म पीठ स्थापित हो गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य श्री के आचार्य जी के सानिध्य में ये अध्यात्म पीठ वास्तविकता में भक्तों को, वैष्णवों को अध्यात्म के साथ साथ उस परमात्म तक ले जाने का एक माध्यम बनेगी। मैं तो बालक ही हूं, न मेरे अंदर विद्वत्ता है, न कोई ऐसा स्वर है, परंतु हाँ एक बात है कि जिस वंश परंपरा से
मुझे भागवत की व्यासपीठ मिली है, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की वंश परंपरा, तो उस परंपरा में 7वीं पीढ़ी पर मैं भागवत कथा कह रहा हूं महाराज। तो बस उस परंपरा का ही बल है, बाकी तो भागवत सागर है। यहां तो श्रीधर स्वामी जी ने भी कह दिया, किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः। भागवत में तो मंदराचल डूब जाते हैं, हम तो परमाणु हैं। जब सुखदेव जी सुदामा चरित्र सुना रहे हैं तो वहां पर सूत जी कह रहे हैं निमग्न हृदयो ब्रवीत। सुखदेव जी जैसे वक्ता वो भी निमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। तो जहां सुखदेव जैसे मंदराचल डूब जाएं, वहां हम जैसे लोग अगर भागवत में कहीं गुम हो गए तो क्या बड़ी बात है। सुखदेव जी जैसे मंदराचल भागवत में डूब जाते हैं। तो पूज्य श्री के चरणों में मैं बारंबार अपनी प्रणति निवेदित करता हूं और ये प्रार्थना वृंदावन बिहारी से करता हूं कि ये अध्यात्म पीठ, जहां पर सभी ब्राह्मण वटु भागवत एवं वेदों का अध्ययन करेंगे, ये खूब आगे बढ़ें पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में। और आप सभी भक्त जो पूज्य महाराज श्री जी से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी भावना कामना लेकर वृंदावन आए हैं, मैं प्रार्थना करूंगा वृंदावन बिहारी से कि आप सबका ये कथा सुनना और वृंदावन आना मेरी राधा रानी और बांके बिहारी की कृपा से पूर्ण सफल हो जाए। और सबके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन। भगवान नाम संकीर्तन कथा का सार है, इसलिए हमारे परम आत्मीय हमारे ब्रजमंडल के गौरव श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के श्रीमुख से अब हम कुछ भगवान नाम और भगवान का स्मरण करते हुए इस नाम संकीर्तन को के माध्यम से इस सत्र को परिपूर्णता प्रदान करेंगे। और उनके स्वरों का रसास्वादन आप अभी कुछ पंक्तियों में करेंगे। सायंकाल ठीक 6 बजे पुनः इसी स्थान पर विराजमान होइए। हमारे ब्रज के एक रसिका पागल जी महाराज हैं, वो पधारेंगे और 6 बजे से उनकी भजन संध्या है। तो पूरी तरह आप आज का जो इस संपूर्ण अध्यात्म पीठ के उद्घाटन की परिपूर्णता उनकी भजन संध्या के माध्यम से ही होगी। तो उसका शुभारंभ हमारे गौरव जी अभी से कर रहे हैं। उनके स्वरों का रसास्वादन करके फिर ठीक सायंकाल 6 बजे पुनः उपस्थित हो जाइए। तब श्री रसिका पागल जी की वाणी से हम दिव्य रस का रसास्वादन करेंगे। तो पहले नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन का मतलब केवल नाम संकीर्तन ही नहीं है, वो जो उचित समझेंगे, जो अभीष्ट समझेंगे, अपने जो भी प्रसिद्ध भजन हैं उनमें से कोई भी जो उनको अनुकूल लगे उसी स्वरों से हम सबको सराबोर कर दीजिए, ताकि पहले भजन चकाचक हो जाए, तब बाद में भोजन चकाचक हो। भोजन से पहले कुछ पीना चाहिए ना, और कुछ पेट दे के बाद में तब भोजन में स्वाद आता है। तो अपने दिव्य स्वरों का रसपान करा दें, उसके बाद आरती और प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे। पूज्य महाराज श्री जी ने, जगत गुरु जी ने इतना अल्प समय में और इतना सुंदर उपदेश प्रदान किया, आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। और वास्तविकता हमारे ब्रज की तो यही है महाराज जी की यहाँ तो आचार्य चरण के बिना वृंदावन बिहारी राधारमण लाल बिना आचार्यों की उपासना के मिल ही नहीं सकते। और भागवत में तो कह दिया आचार्यम माम बेजानिया नावमन्येत करे, माम बेजानिया मदियम प्रेष्ठम बेजानिया। वो मेरे प्रिय हैं, मेरे आत्मीय हैं आचार्य, मेरा स्वरूप है, उनके बिना मुझ तक पहुंचना कठिन है। और इसी को लौकिक भाषा में मैं कभी कभी कह देता हूं, बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, कश्ती तेरी तूफान से निकल सकती है, और जिस वक्त सदगुरु की कृपा दृष्टि होगी तकदीर उसी वक्त बदल सकती है।
तो यहाँ तो सदगुरु स्वरूप ही सब विराजे हैं। आचार्यों की ये तो भूमि है वृंदावन। जैसे ऐसा लगा कि मानस का, रामायण का सार पूज्य महाराज श्री जी ने हमारे सन्मुख रख दिया और नाम की महिमा कितनी अद्भुत हमारे समक्ष रखी। भागवत के अंत में भी यही कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सार यही है। और जैसे राम मंत्र की दीक्षा महाराज श्री जी ने कितना अद्भुत एक रहस्य खोला कि स्वयं किशोरी जी के माध्यम से प्राप्त हुई, पर उन्हीं किशोरी जी के एक कृपा पात्र उन वानरों के साथ हर समय विराजमान थे, जिनकी कृपा से पूर्ण रूपेण राम कृपा प्राप्त हुई, श्री हनुमंत लाल जी महाराज। क्योंकि चूड़ामणि उतार तब दयो, वो किशोरी जी ने ठाकुर जी ही झोली में डाले हैं हनुमान जी, इसीलिए भूपाल चूड़ामणि सुंदरकांड के प्रारंभ में। चूड़ामणि की बहुत महिमा है। और वहां तो कह दिया ना, महावीर बिनबो हनुमान, महावीर बिनबो हनुमान, महावीर बिनबो हनुमान, महावीर बिनबो हनुमान। राम जासो जप आप बखान, राम जासु जप आप बखान, राम जासो जस आप बखान, राम जासु जस आप बखान। महावीर बिनबो हनुमान, महावीर बिनबो महावीर बिनबो, महावीर बिनबो। तो हनुमान जी तो महावीर हैं। भाई वीर तो समझ में आया, संसार जिसके वश में आ जाए, अपने बल के माध्यम से जो सामने वाले को झुका ले, वो वीर है। परंतु महावीर शब्द क्यों? ये महाराज विशेषण लगाया, महावीर। तो यही समझ में आया जो संतों के मुख से सुना कि दुनिया को जो वश में कर ले वो तो वीर है, पर दुनिया बनाने वाला जिसके वश में आ जाए वो महावीर। क्योंकि हनुमान जी के वश में तो प्रभु श्री राम स्वयं आ गए। तो नाम की वो शक्ति है कि नामी को वश में कर लेता है। तो जैसा व्यासपीठ से मुझे आदेश हुआ है, कुछ एक भाव मैं आपके समक्ष जरूर रखूं अपने हृदय का। महाराज जी आप भी बताएं क्या क्या सुन। वैसे तो आपने इतना अमृत पिला दिया है कि अब कुछ छोड़ा नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बंधुओं, क्योंकि भागवत तो सागर है। अब सागर तो पूरा कोई घर नहीं ले जा सकता, पर पूज्य श्री ने, मुझे विश्वास है, सागर भले तुम न ले जा पाओ पर अपनी गागर पूरी भर कर जाओगे यहां से। आपकी गागर पूरी भरेगी। एक बहुत प्यारा सा भजन, पहले छोटा सा मैं सुना रहा हूं। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। 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 राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे
राधे गोविंद गोपाल राधे। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की क्योंकि सुन लो पुकार। जो सच्चे दीवाने होते हैं ना भैया, वो तो ठाकुर जी को यही कहते हैं कि प्रभु हम संसारी जीवों की तरह नहीं हैं जो रुपया पैसा मकान मांगने आपके चरणों में आए। हम उनमें से नहीं हैं जो शिकायत लेकर आपके चरणों में आए, क्योंकि वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिनको जरूरत है आपसे। अब मेरी भी फितरत को पहचान लीजिए, बांके बिहारी हमें तो मोहब्बत है आपसे। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। तो विनती पे कर लो विचार, तो मेरी विनती पे कर लो विचार, हाँ मेरी विनती पे कर लो विचार, मेरी विनती पे कर लो विचार। विचार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। ये शास्त्रोक्त है। प्रणादस तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। क्योंकि नृत्यताम श्रीपते रग्रे तालिका वादनैर्वृषम उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिण। ठाकुर जी के सन्मुख जब महाराज ताली बजाते हुए और हम झूमते हैं तो शरीर से पाप रूपी सारे पक्षी उड़कर भाग जाते हैं। तो जरा दोनों हाथ उठाकर मस्ती से राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। धनी रे सा गधनी सा धनी रे सा धनी रे सा रे नी सा धनी रे सा पध पा म प म ग म ग रे ग रे सा पध पा म प म ग म ग रे ग रे सा पध पा म प म ग म ग रे म ग रे सा पध पा म प म ग म ग रे म ग रे सा पध पा म प म ग म ग रे म ग रे सा। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। फिर एक भक्त ने ठाकुर जी को ये कहा
कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे हो। ये भी एक बड़ा भक्तों को प्रिय भाव है हमारे जी, और बहुत लोग गाते हैं इसको। ये मेरे हृदय से निकला हुआ भाव है। खूब मस्ती में गाना जरा झूम कर। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, 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 मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 जैसे चर्चा कर रहे थे कि भागवत अध्यात्म दीप है और जहां बैठे हैं ये अध्यात्म पीठ है, तो आज प्रार्थना करो वृंदावन बिहारी से कि ऐसी कृपा कर दो प्रभु, ओ दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, प्रेम वाला दीप जला दे, ओ दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल न रहूं। प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। देखो हम दूसरों से जलते हैं पर दीपक दूसरों के लिए जलता है, और जिसके हृदय में हमारे पूज्य महाराज जी जैसे महापुरुषों की वाणी यदि हम सुन लें, भागवत यदि सुन लें, तो याद रखना फिर हमारे अंदर वो दीपक नहीं जलेगा जो दूसरों से जले, हमारे अंदर वो प्रेम का दीपक जलेगा जो दूसरों के लिए जलेगा। ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। पूज्य महाराज जी ने विशेष कहा था कि जब तक जैसे एक गर्भवती माता की वो प्रसव की पीड़ा, ऐसे ही भक्त के हृदय में जब तक विरह की वेदना न हो तब तक उसका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता बंधुओं। और जिसके जीवन में हो जाए फिर तो कुछ लोग दौलत पे नाज करते हैं, कुछ लोग शोहरत पे नाज करते हैं, पर जिसको वृंदावन बिहारी मिल जाते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। जय हो जय हो। तो जैसे जलबिन मछली पलना जिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। बस प्यारे इतनी कृपा कर दे, हमें एक झलक दिखला दे, एक झलक दिखला दे, जरा एक झलक दिखला दे, जरा एक झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जरा एक झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे हमारे जी बोल रहे थे, एक मेरा भाव जो हर जगह सुनाई देता है, तो दो लाइन वो भी मैं गा दूं।
राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 थोड़ा ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरी मस्ती से राधे जय हो लाडली लाल जय हो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे वृंदावन में राधे राधे ओ वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे ओ वंशी वट पे राधे राधे ओ वंशी वट पे राधे राधे दान गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे ओ मान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे ओ प्यारी प्यारी राधे राधे ओ प्यारी प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 केवल 2 मिनट के लिए पूरा ये प्रांगण, ये अध्यात्म पीठ राधा नाम से गूंज जाए और मेरी किशोरी जी को, मेरे वृंदावन बिहारी को मालूम चल जाए कि उनके दीवाने डेरा डाल के बैठ गए हैं अध्यात्म पीठ में। तो 2 मिनट किसी का हाथ नीचे ना आए, दोनों हाथ उठाकर पूरी मस्ती से करतल ध्वनि करते हुए राधा नाम डूब कर गाओ। राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे।